यहाँ पर जो मैं आपको बताने लगा हूं, दो प्रचारक जिनके साथ परमेश्वर था, यहाँ पर असल में दो प्रकार के मैं आपको प्रचारकों के विषय में बताऊंगा, झूठे शिक्षक और सच्चे सेवक। कलीसिया की इन बातों के विषय में आज जरूरत है ज्यादा, जो खुदा मुझ पर रिवील कर रहा था, मैं आपको वह बताना चाहता हूं। आज कलीसिया को उन तकलीफों और उन समस्याओं से जो गुजर रही है, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। अब बिलीव करो, वे कभी खुदा से उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कलीसिया को प्रॉब्लम उनसे है जो सच में अपने आप को एक सच्चे सेवक कहते हैं, लेकिन वह एक झूठे प्रचारक है। क्योंकि वे कहते हैं हम सही हैं, पर असल में वे उन्हें एक ऐसे खड्डे की ओर ले जा रहे हैं जो उन्हें नाश की ओर ले जा रहा है। और जो दुख में है, तकलीफों में है, जिनके पास सताव है, वे कभी खुदा से नहीं दूर जा सकते। अगर वो खड़े रहे, अगर वो स्थिर रहे, अपनी गवाही में अगर वो दृढ़ रहे, अपने विश्वास में बने रहे, वे कभी परमेश्वर से अलग नहीं जाएंगे। लेकिन वे लोग जो आज कलीसिया के अंदर हैं, लेकिन वह झूठे प्रचारकों के पीछे पड़े हैं, झूठे प्रचारकों के पीछे लगे हैं। अब ये शिक्षक, ये प्रचारक, इन्हें कलीसिया में तो रखे हुए, ये प्रभु की संगति में तो है, लेकिन अगर ये झूठे शिक्षक ही हैं और उन्हें झूठी शिक्षा दे रहे हैं, तो अब ये लोगों के, ये प्रचारक जो हैं, ये उन लोगों के लिए खतरा है। समझ रहे हैं आप? यस। दुनिया में रहते वह दुखों को उठाते उठाते वह खुदा के साथ चल पड़ेगा और वहां जीवित रहेगा और वहां पर जीवन पाएगा। लेकिन अगर उसने यहाँ पर शिक्षा ही अच्छी नहीं पाई, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अगर उन्हें सिखाया जाता रहा, तो उसके अनुसार उनका जीवन क्या होगा? खराब हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और वे परमेश्वर की शिक्षा से भटक जाएंगे। और जब परमेश्वर की शिक्षा से वो भटक जाएंगे, फिर उनका जीवन क्या होगा? खत्म हो जाएगा, वो नाश हो जाएंगे। सो हमें झूठे सेवकों से इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिस प्रकार परमेश्वर के पास सच्चे सेवक हैं, उसी प्रकार शैतान के पास भी झूठे सेवक हैं। शैतान के भी सेवक हैं। कोई भी शैतान का सेवक हो सकता है अगर वह अपना नाम, अपना इज्जत, सम्मान, पैसा ढूंढने लग जाए। शैतान उसके पीछे लग जाएगा और फिर क्या? शैतान उसको उपयोग करने लग जाएगा। हालेलुया। मैं आपको आज बताऊंगा बाइबल के अंदर हमें इन बातों को लेकर सावधान होने की जरूरत है। हमें परखने की जरूरत है जो सेवक हैं, जो प्रचारक हैं, हम उन्हें कैसे सुन रहे हैं, कैसे लोगों हम देख रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसी कलीसिया में हमें। हालेलुया। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 24 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पास जब चेले आए, चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु मुझे बता तेरे आने और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने पहली चीज यह नहीं की भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी, उत्पीड़न होगा, इन सब बातों को नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली बात अगर कही तो वह यह थी, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पहली बात, सबसे पहली बात, सबसे पहला चिन्ह यह होगा खुदावंद यीशु मसीह के आने का कि बहुत सारे भरमाने वाले खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे भरमाने वाले खड़े हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बच्चा जो छोटा है और उसके बाद वह बढ़ रहा है, अगर उसे एक ऐसी संगति में रख दिया जाए जहां पर लोग गाली देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, झूठ, चुगली, निंदा और बहुत प्रकार के बुरे कामों को करते हैं, वो अगर वह बच्चा उनके बीच में रहकर बड़ा हो तो कैसा बनेगा? वो जैसी उसकी टीचिंग है सेम वही तो बनेगा। वो जैसी उसको शिक्षा दी गई सेम वैसा ही तो बनेगा। वो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक व्यक्ति के लिए शिक्षा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसी वह शिक्षा पा रहा वैसा ही वह बनता जाएगा। समझ रहे हैं आप? जैसी वह शिक्षा पा रहा है वह वैसा ही बनेगा। अगर उसकी परवरिश, उसकी शिक्षा अच्छी है तो वह अच्छा बनता जाएगा, लेकिन अगर उसकी शिक्षा अच्छी नहीं तो वह बुरा बनता जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आऊंगा उससे पहले एक चिन्ह यह होगा कि लोग भरमाने वाले निकल खड़े होंगे। लोग मेरे नाम से आकर बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उनको पहचान नहीं पाते।
क्योंकि उनको पहचानने के तरीके जो हैं वह मनुष्यों के हैं। जो लोगों के तरीके हैं झूठे सेवकों को पहचानने के, वह कभी सफल ही नहीं हो सकते, क्योंकि उनके तरीके बहुत अलग हैं जो बाइबल के तरीके हैं। लोग पता है किस तरह से लोगों को पहचानते हैं? उनके पास बहुत सामर्थ्य है, बड़े चमत्कार हो रहे हैं, बड़ा चर्च है, बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी चर्च देखिए कितनी बड़ी, बस प्रार्थना करते हाथ रख दे सब कुछ हो गया। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु को कम लेकिन उन सेवकों का आदर ज्यादा किया है। सही कह रहा हूं मैं? अब बताओ, क्या मैं चंगा कर रहा हूं इनको? मैं चंगा कर रहा हूं? चंगा कौन कर रहा है? पर झूठे प्रचारक करते क्या है? जब पापा जी ने प्रार्थना की सब कुछ ठीक हो गया। जिस समय पापा जी ने बोल दिया बेटा चंगा हो गया। समझ रहे हो? जिस समय पापा ने बोला, प्रभु तो था ही नहीं वहां पे, प्रभु कहीं पर आया? पापा ने बोला बेटा चंगा हो गया, प्रभु कहां पर है कहीं पर प्रभु? भैया कहां पर लगे हैं लोग आज? मुझे समझ नहीं आती कहां पर लगे। जो आज मनुष्यों के तरीके हैं झूठे सेवकों को पहचानने के, वे बाइबल के तरीके नहीं है। और जब तक आप बाइबल के तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे और बाइबल के अनुसार लोगों को नहीं पहचानेंगे, आप कभी नहीं पहचान सकते। अगर आप ये देखते रहेंगे इनके पास बहुत सामर्थ्य, इनके पास बहुत सामर्थ्य, ये काम हो रहे हैं, वो काम हो रहे हैं, सब कुछ। शैतान बहुत बड़े बड़े काम करता है, आपने पता है, आपको देखा है। शैतान के पास भी बहुत सामर्थ्य है। शैतान के पास इतनी ताकत है कि वह एक शैतान होकर भी अपने आप को स्वर्गदूत दिखाता है। समझ रहे आप? अब देखो, एक व्यक्ति है शैतान लेकिन अपने आप को दिखा क्या रहा है? स्वर्ग का दूत। मत्ती 7:15 यहां पर देखिए क्या लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हुए हैं, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े हुए हैं और उनसे सावधान रहो, उनसे सावधान रहो। क्या रहो उनसे? क्यों? पर एक खतरनाक बात आपको मैं बताऊं, क्या है? वो नजर नहीं आते भैया, उनके चेहरे पर नहीं लिखा मैं एक झूठा प्रचारक हूं, मैं एक झूठा प्रचारक हूं। उनके चेहरे पर नहीं लिखा है। आपको पता, वह पूरी तरह एक धर्म के सेवकों में से दिखाई देते हैं। बाइबल लिखा, पौलुस बताता है, जब शैतान स्वयं एक ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, तो उसके सेवक अगर धर्म के सेवकों का स्वरूप धारण करे तो कौन सी बड़ी बात? समझो, शैतान के सेवक धर्म के सेवकों का रूप धरते हैं, धर्म के कामों को करते हुए दिखाते हैं, धर्म की बातों को बोलते हुए दिखाते हैं, धर्म का प्रचार करता हुआ दिखाते हैं, बाइबल के अनुसार अपने आप को प्रचारक बताते हैं, पर असल में वे एक झूठे प्रचारक हैं। और उन्हें हम पहचानेंगे कैसे? केवल कामों के द्वारा, उनके फलों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। कोई भी व्यक्ति झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़ता है। हाँ, झाड़ियों से अंगूर निकाले कभी? या फिर अंजीर के पेड़ में आपने कांटे देखे हो, कांटे उसमें हो, वहां पर क्या होगा? अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल यह ही तरीका है झूठे सेवकों को पहचानने का। केवल यह तरीका, एक तरीका है प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है, यह तरीका है झूठे सेवकों को पहचानने का। उनके कामों के द्वारा तुम पहचान लोगे उन्हें। जैसे पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, वैसे ही वे लोग भी अपने फलों के द्वारा पहचाने जाएंगे। उनके फल कैसे, उनका काम कैसा, उनका जीवन कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को निकाल कर लाया, सभी ध्यान दें, मिस्र से जब परमेश्वर इजरायलियों को निकाल कर लाया, मिस्र से निकले हुए इजरायली 6 लाख पुरुष के लगभग थे। और 6 लाख पुरुष थे तो लगभग मुझे लग रहा है कि उनकी फैमिली और सब कुछ मिलाकर आई थिंक 30 लाख के करीब होंगे।
और इतनी बड़ी भीड़ वहां से निकली थी। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर की परीक्षा उन्होंने 10 बार की। 10 बार की। परमेश्वर उन्हें वहां से निकालता रहा, बार बार उन पर क्रोधित हुआ और बार बार उन्हें माफ करता रहा। 9 बार परमेश्वर ने उन्हें माफ किया था और 10वीं बार मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। एक टाइम ऐसा है जब परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से जो देश देने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एक कनान देश दूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वे वहां से निकलकर मिस्र से कनान के करीब आ गए थे और अब उस प्रतिज्ञा के वे देश तक पहुंचने वाले थे। परमेश्वर ने उनसे कहा, अपने में से कुछ लोगों को भेजो जो जाकर उस देश का भेद ले। उस देश का मूसा ने लोगों को भेजा। 12 लोग उस देश में गए, कनान देश में गए भेद लेने के लिए। और जब उन्होंने वहां देश को देखा, सभी ने 12 के 12 सभी ने उस देश को देखा, वहां पर लोगों को देखा, कैसे लोग हैं, कैसे फलवंत बारियां हैं, एवरीथिंग जो कुछ था वहां पर सब कुछ देखा। सब कुछ देखकर अब वो लौट कर आए। सभी आए, सभी ने कहा वह देश बहुत अच्छा है, बहुत फलदायी है। पर वहां पर 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा वहां पर जो लोग हैं वो बहुत सामर्थी, बहुत ताकतवर है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, हमारी ताकत कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल कमजोर हैं, हम टिड्डियों के समान हैं उनके आगे। हालेलुया। उन्होंने कहा हम उनके आगे बिल्कुल टिड्डियों के समान हैं, हमारी ताकत कुछ भी नहीं है। परंतु वहां पर 2 लोग ऐसे भी थे, वहां पर 2 लोग ऐसे थे वहां पर 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं 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 सुनो, जिन्होंने कहा नहीं नहीं सुनिए। उन्होंने कहा अगर हम आज उन पर चढ़ाई करें तो हम आज उन पर जयवंत होंगे। उन्होंने कहा अगर हम आज उन पर चढ़ाई करें तो हम आज उन पर जयवंत होंगे। पर ये 10 लोग क्या कह रहे थे? मेरी ताकत, हमारी ताकत कुछ नहीं है, वे बहुत सामर्थी हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत बलवंत हैं और हम उन पर कभी जयवंत नहीं हो सकते क्योंकि हम उनके आगे बहुत टिड्डियों के समान हैं, बहुत छोटे हैं। हालेलुया। और उन 2 व्यक्तियों के नाम आप जानते, नाम क्या था? हाँ सही बोली, वाह। वो 2 लोग थे जो यह कह रहे थे कि अगर हम उन पर आज चढ़ाई करें तो हम आज उन पर जयवंत होंगे और परमेश्वर उन्हें हमारे अधिकार में ऐसे कर देगा, हमें अधीन ऐसे कर देगा और हम उन्हें ऐसे तोड़ देंगे मानो रोटी तोड़ रहे हो। वे हमारे समान रोटी के समान ठहरेंगे हमारे सामने। हालेलुया। परंतु आपको पता है वहां पर 5 लाख से भी अधिक पुरुष थे। वहां पर उन अविश्वासी इजरायलियों ने उन 2 लोगों के ऊपर विश्वास ना किया परंतु उन 10 लोगों पर विश्वास किया जो एक ही भाषा में बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो एक ही भाषा में बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम उनके आगे टिड्डियों के समान है, हम हार जाएंगे, हम उन पर जयवंत नहीं हो सकते। लेकिन ये 2 लोग क्या कह रहे थे? अगर हम आज चढ़ाई करें हम आज जयवंत होंगे क्योंकि परमेश्वर हमें आज उन पर जयवंत करेगा और मेरे सामने वो ऐसे ठहरेंगे मानो रोटी के टुकड़े हों जिसे मैं तोड़ दूं। इतना आसान। रोटी का टुकड़ा समझ रहे ना आप, एक बच्चा भी तोड़ सकता है। अब ये लोग अपने आप को इतना छोटा बना रहे थे, टिड्डी बना रहे थे, कुछ भी नहीं समझ रहे थे, अपने आप को तुच्छ जान रहे थे। लेकिन ये लोग परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, ये अपने आप को इतना ऊंचा उठा रहे थे, परमेश्वर का अनुकरण करते हुए ये कह रहे थे वे चाहे इतने बड़े हों लेकिन मेरे आगे वे बिल्कुल टुकड़े के समान है, एक रोटी के समान जिसे मैं कोई भी तोड़ दे। हालेलुया। परंतु आपको पता है उसमें इतनी सारी बड़ी भीड़ में केवल वे लोग उन दोनों लोगों की विश्वास नहीं करते बात को, वे लोग विश्वास करते हैं 10 लोगों की बात का। मैं आपको बताना चाहता हूं यही कि यही 2 प्रचारक हैं जिन्हें आपको समझने की जरूरत है। 2 प्रकार के प्रचारक। वे 10 लोग एक लैंग्वेज बोल रहे थे, ये 2 लोग एक लैंग्वेज बोल रहे थे। ये 10 लोग बोल रहे थे हम हार जाएंगे, ये 2 लोग बोल रहे थे हम जयवंत होंगे आज। हालेलुया। यहां पर हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। यह संसार लोगों के स्वभाव को प्रकट करता है। जो संसार के लोग देखते हैं कि मेरे पास बहुत लोग हैं, बहुत कुछ है और हम यह कर सकते हैं, पर बाइबल यह नहीं कहती। बाइबल यह नहीं कहती बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं वह भी हम कर सकते हैं, वह हम कर सकते हैं।
यहाँ पर 2 लोग थे जिन्होंने परमेश्वर का अनुकरण किया, और यहाँ पर 10 लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की बात का कोई परवाह नहीं की। परमेश्वर के ऊपर उनका ईमान नहीं था, उनका ईमान परमेश्वर पर नहीं था, उनका ईमान अपने ऊपर था। लेकिन 2 लोग थे जिनका ईमान परमेश्वर पर था, अपने ऊपर नहीं था, और वे कहते हैं कि अगर हम आज चढ़ाई करें तो आज हम जयवंत हो जाएंगे। वे लोग जो परमेश्वर का अनुकरण करते हैं उन्हें देखें, ना कि उन्हें। जब बहुत सारे प्रचारक बहुत कुछ प्रचार कर रहे हैं पर परमेश्वर का अनुकरण करने वाले नहीं है। ध्यान दीजिए, उन कुछ सेवकों के साथ चलें जो परमेश्वर का अनुकरण करने वाले हैं। उन बहुत सारे सेवकों के पीछे मत भागें जो परमेश्वर का अनुकरण करने वाले नहीं है। परमेश्वर खुद गवाही देता है इस व्यक्ति के लिए जिसका नाम था यहोशू और कालेब। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। हालेलुया। उन सच्चे सेवकों के पीछे चलें और उनकी सुने जो परमेश्वर का अनुकरण करने वाले हैं, बजाय इसके कि उन झूठे प्रचारकों, उन झूठे शिक्षकों के पीछे लगे जिनको परमेश्वर ने ना ठहराया है और ना ही वे परमेश्वर का अनुकरण करने वाले। समझ रहे आप? उन कुछ सेवकों के पीछे चलें, उन सेवकों की सुने जो परमेश्वर का अनुकरण करने वाले हैं, बजाय इसके कि आप उन बहुत सारे लोगों के पीछे लग जाएं जो एक ही लैंग्वेज में सब कुछ प्रचार कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम जयवंत नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है, जब उन्होंने उन 10 सेवकों की बात को सुना, वचन जब अध्याय 14 में पढ़ेंगे गिनती में, वहां पर लिखा गया है सारी मंडली सब के सब रोने लगे। सभी रोने लगे, सभी बुड़बुड़ाने लग गए। सभी ने कहा, कहां से परमेश्वर हमें निकाल कर यहां इस जंगल में मारने के लिए ले आया है? कहां हम यहां पर मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का अनुकरण नहीं किया है और ना ही परमेश्वर का अनुकरण करते हैं। ऐसे प्रचारक जो परमेश्वर का अनुकरण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को जो लोग सुनेंगे वे कभी जय में चलने की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, वे सदैव जंगल की ओर ही जाएंगे। और आपको पता है, जब उन्होंने ऐसा किया, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क गया। उन 10 लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। उसने कहा, देख, मैं इतने समय से इतने बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को दिखाकर यहां तक इन्हें निकाल कर लाया हूं, और आज भी यह मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। 9 बार उन्होंने परमेश्वर को परखा था और यह 10वीं बार था। 9 बार उन्हें माफ करता था, लेकिन इस बार उसने माफ नहीं किया था। अब सुनिए परमेश्वर क्या कहता है, जो इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि परमेश्वर हमें उस जंगल से वहां से निकालकर, मिस्र से निकालकर इस जंगल में मारने के लिए लाया। परमेश्वर कहता है, जो ये कह रहे मैं यही करूंगा। अब समझ रहे आप? परमेश्वर ने कहा, जो ये कह रहे हैं अब यही मैं करूंगा, ना कि मैं। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? उन्हें प्रतिज्ञा के देश में जाए। लेकिन इन्होंने क्या बोला? ये बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर हमें कहां से निकाल कर ले आए इस जंगल में, पर वह आपको निकाल कर जंगल में रखने के लिए नहीं लाया। वह आपको प्रतिज्ञा के देश तक ले जाना चाहता है। उसने आपको निकाल कर उस संसार से, उस अंधकार के साम्राज्य से अगर निकाला है तो केवल इसलिए कि वह चाहता है कि आप प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचे। वह नहीं चाहता कि आप जंगल में भटके। इन तकलीफों और समस्याओं के बीच में अगर आप कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगेंगे, प्रभु मैं वही ठीक था, मैं वही ठीक था, मैं वही ठीक था, मैं वही ठीक था, संसार ही मेरे लिए सही था। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने उनसे कहा, जो तुम कह रहे हो वही होगा। अब मैं जो कह रहा हूं वो नहीं, अब जो तुम कह रहे हो वो करूंगा मैं। अगर झूठे सेवकों के पीछे लगे रहेंगे, ऐसे प्रचारकों के पीछे लगे रहेंगे जो परमेश्वर का अनुकरण करने वाले नहीं हैं, मैं सच कह रहा हूं, वे सेवक सदैव आपको जंगल में ले जाएंगे जहां पर आपके लिए नाश है। क्योंकि वे खुद परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, वे खुद जय में नहीं चल रहे, तो आपको जय में कभी नहीं ले जा सकते। वे खुद जंगल में जी रहे, तो दूसरों को जंगल से कैसे बाहर लेकर आए? कैसे वो जंगल से बाहर लाएंगे भैया? अब ये 10 लोग जिनको लाखों लोग सुन रहे थे और जिनकी बातों पर लाखों लोगों ने विश्वास किया था, अब ये 10 के 10 लोग खुद उस प्रतिज्ञा के देश में जाने वाले नहीं थे। समझ रहे आप? ये प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाने वाले थे वहां पर 10 के 10 लोग। और इन 10 लोगों के ऊपर जिन्होंने विश्वास किया था वे लाखों लोग थे। और वे लाखों लोग जंगल में भटके थे, पता है, 40 साल तक। परमेश्वर ने कहा, 40 साल तक तुमने
40 दिन तक तुमने कनान में गए थे, परमेश्वर ने कहा तुमने 40 दिन तक उस देश का भेद लिया है, और तुमने जब वहां पर भेद लिया, तुमने उनकी सामर्थ को, उनकी ताकत को, उनके बल को देखा, ना कि मेरी सामर्थ और मेरे बल को देखा, और ना मुझ पर विश्वास किया। इसलिए दिन के पीछे 1 वर्ष अब तुम्हें जंगल में भटकना पड़ेगा। और वे लोग पता क्या कर रहे थे? वे कह रहे थे परमेश्वर मुझे जंगल से निकाल कर यहाँ मारने के लिए, हमारे बच्चे नाश होंगे, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बच्चे बचे रहेंगे, तुम नाश हो जाओगे वहां पर। समझ रहे आप? परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बच्चे उस प्रतिज्ञा को देश तक पहुंचेंगे, परंतु तुम ना पहुंचोगे, क्योंकि तुम बुड़बुड़ाए हो। और आपको पता, हर दिन जब वह यह कह रहे थे, उस जंगल, उस कनान देश में जब वह थे, जब हर दिन वह एक सामर्थ्य व्यक्ति को देखते होंगे, हर दिन वो कहते होंगे ये कितने बड़े, हम इन पर जयवंत कैसे होंगे। हर दिन उनके अंदर एक विश्वास नहीं था। यू नो व्हाट इज द मीन? परमेश्वर का अनुकरण करने जो यहोशू और कालेब ने किया, परमेश्वर ने कहा इन 2 व्यक्तियों ने मेरा पूरी रीति से अनुकरण किया है। कालेब के विषय में लिखा गया, लेकिन साथ में ये दोनों एक थे। परमेश्वर कहता इन्होंने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। परमेश्वर किसी समस्या को कैसे देखता है? हाँ बोलिए, परमेश्वर कैसे किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को कैसे देखता है? वो तुच्छ। एक बड़ा तूफान उस नदी में जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, एक बड़ा तूफान था, समुद्र था शायद, आई थिंक समुद्र ही था। और जब प्रभु यीशु मसीह समुद्र में जा रहे थे, उस नाव के भीतर वह सो रहा था, उसके चेले डर गए, उसके चेले घबरा गए। प्रभु यीशु मसीह पास आकर कहते हैं प्रभु हमें बचा, हम नाश हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? तूफान को डांटा और शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया। उसको एक बड़ी से बड़ी समस्या पता है, बिल्कुल तुच्छ नजर आती है, और वह जानता है कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, वह हो जाएगा। आप समझो, यहां पर ऐसे सेवक थे, यहां पर ये 2 व्यक्ति ऐसे थे, यहोशू और कालेब, जिन्हों को परमेश्वर का अनुकरण था, जिन्होंने परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य के कामों को देखा था। उन्होंने देखा कैसे परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग करके निकाल रहा है, कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों करता हुआ हमें यहां तक ले आया है। अब यह पूरी तरह अनुकरण कर चुके थे परमेश्वर का। अब ये पूरी तरह परमेश्वर के अनुकरण को कर रहे थे। अनुकरण का मतलब जो कुछ परमेश्वर कर रहा था, अब वह करने के लिए तैयार हो चुके थे। देखा देखी करना, अनुकरण का अर्थ यही होता है, अनुसरण करना, देखा देखी करना, कि देखो परमेश्वर कर क्या रहा है, तुम भी करो। और यह चीज उन्होंने समझ लिया था। परमेश्वर कहता है इन्होंने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, और वे विश्वास में दृढ़ हो गए। अब यहोशू और कालेब उन बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को, दानवों को देख रहे होंगे, और वो क्या कर रहे होंगे? परमेश्वर मुझे आज इन पर जयवंत करेगा, आज अगर मैं इन पर चढ़ाई करूं, आज मैं इन पर जयवंत हो जाऊंगा। पर ये 10 लोग क्या कह रहे थे? हम इनके आगे टिड्डी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्य कुछ नहीं है, हमारी ताकत कुछ नहीं। हालेलुया। और जब इन सेवकों ने परमेश्वर का अनुकरण किया, और उन लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर का अनुकरण नहीं किया, और उन लोगों को ऐसे लोगों ने सुना जो बहुत लाखों की भीड़ में थे, वे सब जंगल में भटकने के लिए चले गए। कहां पर चले गए? जंगल में भटकने के लिए चले गए। आप ऐसे सेवकों के पीछे मत भागे जिनके लाइफ में सिर्फ चमत्कार हो रहे हैं, चंगाइयां, बरकतें, आशीषें, छुटकारा, सिर्फ यही सब बह रहा है। आप ऐसे लोगों मत देखिए। बाइबल के अनुसार देखिए, क्या वह परमेश्वर का अनुकरण करने वाला है? ऐसे 10,000 सेवकों को मत देखें जो एक ही धारा में बह रहे हो, एक ही समान प्रचार कर रहे हो, आशीषें, छुटकारा, बरकतें, चंगाई, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी कुछ है, ऐसी धारा को मत देखें। सब बह रहे हैं मतलब सही है। कहां खड़े हो रहे भैया कि सब कुछ हो रहा, सब कर रहे हैं तो सही तो होगा, तभी तो कर रहे हैं। क्यों देख रहे हो? परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि सब कर रहे हैं तब सही है। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उसे करो, वही सही है। समझ रहे आप? 10 लोग थे, 10 लोगों की उन्होंने बात सुना, 2 लोगों को तुच्छ जाना उन्होंने। अरे 2 लोग क्या बोल रहे हैं यार, देखो 10 के 10 क्या बोल रहे हैं, ये भी तो गए थे वहां पर। ऐसे प्रचारकों को सुने जो जय में चलना सिखाते हैं। ऐसे प्रचारकों को सुने, ऐसे प्रचारकों की पीछे चले जो परमेश्वर का वचन चाहता है जो करने के लिए, उसके अनुसार आपको चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ना कि ऐसे लोगों को जो चंगाई, छुटकारा, ये वो बहुत कुछ सिर्फ यहीं पर आपको लगाए हुए हैं। एक परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ सेवक परमेश्वर के साथ आपको चलना सिखाएगा। कभी भी वह आपको इस पृथ्वी की बातों से नहीं जोड़ेगा।
हाँ, चंगाई, छुटकारा, बरकतें, आशीषें, यह सब कुछ परमेश्वर देता है और वह आपको केवल उसी तरह सिखाएगा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य के और उसके धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं जो तुम्हारी जरूरतें हैं वह तुम्हें मिल जाएंगी। वह सदैव तुम्हें ऐसे सिखाएगा। वह कभी भी ऐसा प्रचार नहीं करेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया अपनी लाइफ में। वह सदैव वह प्रचार करेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रचार किया? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रचार किया? वह आपको कभी पृथ्वी की बातों से नहीं जुड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस पृथ्वी से मत जुड़ो, अपना धन इस पृथ्वी पर मत इकट्ठा करो, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। वह आपको कभी इस पृथ्वी की बातों से नहीं जुड़ेगा। आपको चंगाइयों में ही लगाए नहीं रखेगा, बरकतों और छुटकारों में ही नहीं लगाए रखेगा। वह आपको हर दिन सिखाएगा कि कैसे तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है। वह हर दिन तुम्हें सिखाएगा कि कैसे तुम्हें जब लोग सताएं उनके आगे खड़े रहना है। वह तुम्हें सिखाएगा कि कैसे जब लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें तुच्छ जाने, तब भी तुम्हें मसीह के लिए खड़े होना है। हालेलुया। एक सच्चा प्रचारक हमेशा आपको जय की बात दिखाएगा, ना कि समस्या दिखाएगा। ये 10 लोग समस्या दिखा रहे थे, लेकिन वो 2 लोग जय दिखा रहे थे। समझ रहे आप? 10 लोग समस्या को देख रहे थे, ये 2 लोग जय को देख रहे थे। यही तो है परमेश्वर का अनुकरण करना। यही तो है परमेश्वर का अनुकरण करना। क्या तकलीफ, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी, इट्स डजंट मैटर। मेरा खुदा इन सब से बड़ा है। हालेलुया। हमें इन सब जगहों पर जय देगा। कैसे सेवकों का आप सुनते हैं, कैसे सेवकों के पीछे आप लगे हुए हैं? क्या ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको लगता है बहुत सामर्थ है? मैं सामर्थ की निंदा नहीं कर रहा। परमेश्वर सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं है। समझ रहे आप? परमेश्वर सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं है। हम सब कुछ उसी के द्वारा है। लेकिन वे लोग जो सामर्थ्य में अपना आदर बटोर रहे हैं, अपना नाम, अपना सम्मान बटोर रहे हैं, अब ऐसे लोगों क्या ये खुदा की ओर से ठहराए हुए? नहीं। और जाती वे शैतान के सेवक हैं। शैतान के सेवक। पौलुस जब इस बात को कहता है जैसे जो एक शैतान है वह स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, तो उसके सेवक जो हैं, उसके सेवक किसके? उसके सेवक अगर धर्म के सेवकों का सा रूप धारण करें तो कौन सी बड़ी बात? वो धर्म के सेवकों का रूप धारण करेंगे। उनके पास एक अच्छा बाइबल ज्ञान हो सकता है, उनके अच्छे सिद्धांत हो सकते हैं, अच्छी शिक्षा हो सकती है बिब्लिकल, पर उनका जीवन कैसा है? यह जरूरी है।